रोज-रोज क्या मुझे ही काम करना चाहिए? इनको भी तो करना चाहिए। भाई ये भी घर के मालिक हैं तो थोड़ा काम इनको भी सँभालना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आज हस्बैंड को भी इनका काम मैंने दे ही दिया है। तो पूरे 1 साल हो गए थे, हमने वॉशिंग मशीन की सर्विस नहीं करी थी और बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गया था। तो कपड़े भी ठीक से साफ़ भी नहीं हो रहे थे और सर्विस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम अपनी जो है बॉडी का ख़्याल रखते हैं, अपने हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं अपने घर के सामानों की, वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उनको भी जो है टाइम टू टाइम सर्विस देनी पड़ती है, तब ताकि उसकी लाइफ़ भी बनी रहे और जो है काम भी अच्छे से आते रहें। तो यहाँ पे जो इनके पास मशीन है ना साफ़ करने वाली, जिससे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे ये अपनी गाड़ी भी वॉश कर लेते हैं और जितनी भी घर की छोटी-मोटी सफाई है ना, इसी से कर लेते हैं। इससे जो है कितनी भी जमी मिट्टी हो, काई जमा हो, कुछ भी हो, तो बहुत ही ईज़िली से साफ़ हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और पूरे ना इनको 2 घंटे लग गए थे। मतलब ये जिस काम में लगते हैं ना, उसमें पूरा जान लगा देते हैं, मतलब किसी की नहीं सुनते हैं। बस उसको जब तक पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं कर लेते ना, ये बिल्कुल भी उन कामों को छोड़ते नहीं। यहाँ पे नीचे देखिए ये ना 1 डेढ़ घंटे से लगे हुए थे और इसको ब्रश से साफ़ किया, उसके बाद इन्होंने छोटा-सा पेचकस लिया, उससे रगड़-रगड़ के साफ़ किया। और ये इतने दिनों की काई थी ना कि जल्दी साफ़ ही नहीं हो रही थी, पर इनके बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद पूरा जो मशीन है ना अच्छे से क्लीन हो गया है। उसके बाद इन्होंने वापस से उसका पेंच वगैरह लगा दिए थे और आज मेरे छत पे आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे कपड़े थे। मतलब 2 दिन पहले जो कपड़े धोए थे मैंने, वो भी कपड़े नहीं सूखे थे। उसके बाद आज भी मैंने मॉर्निंग में कपड़े धुले क्योंकि आज संडे है और संडे सुबह मतलब उठी हूँ, साफ़-सफ़ाई किया है, उसके बाद कपड़े-वपड़े धो के मैंने सबको नाश्ता वगैरह कराया। फिर जो है जैसा का तैसा जो है अभी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, क्योंकि संडे वाले दिन ना हमारा काम बढ़ जाता है। लोगों का संडे वाले दिन आराम होता है हर किसी को, पर हम हाउसवाइफ़ के लिए जो संडे का दिन होता है ना, वो हमारे जितने भी पेंडिंग काम होते हैं, जितने भी रुके-सुके काम होते हैं ना, सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हमें संडे को ही निपटाने पड़ते हैं। तो कल सैटरडे था, वैसे तो थोड़े बहुत काम मैं निपटा ही लेती हूँ 1 दिन पहले, पर जो है आज मैंने काम नहीं किए थे, कल मतलब सैटरडे को नहीं किए थे। तो आज ही मुझे पूरा काम करना पड़ा। पहले तो कपड़ों के पीछे ना मैं इस समय बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि वो कपड़े सूख नहीं रहे, धूप ज़रा-सा भी नहीं निकलती है और जिस कारण जो है कपड़े सूख नहीं रहे हैं। और शौकीन लोग इतना है कि एक बार जो कपड़ा पहन लेते हैं वापस से उसको पहनने का नाम नहीं लेते। बस मैं ही अपने घर में हूँ जो कि मैं ही एक स्वेटर 2-3 दिन चलाती हूँ। बाकी जितने भी लोग हैं, बच्चों का तो चलो गंदा ही हो जाता है क्योंकि हर टाइम वो मिट्टी में खेलते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। पर जो मेरे हस्बैंड है ना, ये भी बहुत ज़्यादा कपड़ों के मामले में जूझी हैं। मतलब इनको डेली साफ कपड़े चाहिए, कभी भी वापस से वही कपड़े नहीं पहनते। कहते हैं मुझे ऑफिस जाना होता है या फिर कहीं मैं गंदे कपड़े नहीं पहन के जा सकता हूँ। और ठंड में ना कपड़े गंदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इतनी कपड़े गर्मी में नहीं गंदे होते जितना कि ठंडी में हो जाते हैं। गर्मी में ये होता है कि पसीने वगैरह हो जाते हैं, स्मेल आने लगती है, तो हम नहा लेते हैं वापस से। पर हमारे कपड़े गर्मी में इतने गंदे नहीं होते, जबकि जितने ठंडी में गंदे होते हैं। हम कभी तेल लगाते हैं, कभी क्रीम लगाते हैं, कभी कुछ, तो वो सारा चीज़ें चीज़ें ना हमारे कपड़ों में ही जम जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कपड़ों वगैरह की सेटिंग करी, उसके बाद रजाई भी फ़ोल्ड करके रख दी और फिर लगाने लगी हूँ झाड़ू। एक टेबल हम लेके आए थे, जो नीचे शॉप पे रखी थी पापा के, पर वहाँ पे अब गाड़ी लगानी पड़ रही है हमें, क्योंकि आजकल ना आप लोग देख ही सकते हो मौसम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब तक अपनी चीज़ों की सेफ्टी बना के ना रखो ना, तो मतलब 1 सेकंड नहीं लगता है, नुकसान हो जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की जो है जो बैटरी वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो ऑटो रिक्शा होते हैं, उनकी कभी बैटरी निकाल जाती है, कभी उनके जो है लोग व्हील्स खोल लेते हैं। तो इसलिए हमें भी थोड़ा-सा डर लग रहा था, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को ना अंदर लगाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो है चोरों से बचाया जा सके। क्योंकि ठंड में किसी का कोई भरोसा नहीं होता है, कब किसी का दिमाग घूम जाए। तो इसीलिए अपनी सेफ्टी अपने पास ही होती है, किसी को जो है ऐसा मौका ही क्यों दें। और फिर जो है मैं साफ़ सफाई करने लगी हूँ। लग ही नहीं रहा है कि सुबह के टाइम इस घर में झाड़ू पोछा हुआ है, जितना इसमें गंदगी फैली हुई है। मतलब अब जो है निकल रहा है कूड़ा कचरा। तो मैंने बेड के नीचे से भी सारा जो है कूड़ा कचरा निकाला और उसके बाद जो है इधर-उधर जो पड़े हुए थे छोटे-छोटे कूड़े कचरे, उनको भी इकट्ठा किया। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि सूट में स्टोन भी लगाने हैं। सूट में मैंने स्टोन भी नहीं लगाए हैं। सुबह से बस वही नाश्ता पानी हुआ है, या तो मैं बार-बार बस कपड़ों पे ध्यान जा रहा है, कभी उसको इधर डालती हूँ, कभी उधर डालती हूँ।
और ये नाश्ता वगैरह करके जो है मशीन की सर्विस करने लगे थे, तो साथ में मैंने भी सोचा कि अपने घर के कामों को निपटा लेती हूँ। और अब ये मशीन की सर्विस वगैरह करके चले गए थे, अपना बाइक, गाड़ी सब कुछ साफ़-सफ़ाई करने लगे थे। कहते आज जो है जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं सबकी साफ़-सफ़ाई कर लूँगा। और यहाँ पे ना बार-बार पानी गिरने की वजह से ना छत काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि कहीं से पाइप लीक हो रही थी। और ये जो मशीन है ना, इसके पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, कि किसी भी चीज़ पे लगेगा ना तो वो तुरंत ही टूट ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्की झाड़ू मार के सफाई करी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जो है इस पे जोर लगाती तो ये सारी मिट्टी मिट्टी निकल आती, जो भी छत की फर्श है ना वो टूटने लगती है। तो फिर मैंने हल्के हल्के हाथों से साफ सफाई करी, और उसके बाद इधर मैंने देखा कि ये जो सॉक्स थे हल्के हल्के वाले थे, वो सॉक्स सूख गए थे। तो जो जो कपड़े मतलब हल्के हल्के वाले थे सूखने लगे थे, उनको मैं एक-एक करके उठाने लगी थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। जब तक जो है इनको धीरे-धीरे करके निपटाऊँगी नहीं ना, तो एक साथ में कभी होता है ना कि टाइम कम होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसकी वजह से मैं जो है जितना भी हो सकता है ना साथ-साथ में ही कामों को निपटाती चलती हूँ, जिससे तो मेरा घर के जो काम है ना, बहुत सारे जो काम होते हैं ना, उसको मैं आसानी से कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने चेक कर कर के उठाए हैं सॉक्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों के कपड़े ठंड में बहुत ज़्यादा लगते हैं। बच्चे तो अभी खैर बड़े हो गए हैं, 7-8 साल के हो गए हैं, फिर भी इनका कुछ भी नहीं पता चलता है। कभी तो ये खुद पे पानी गिरा लेते हैं, कभी ये टॉयलेट वगैरह ये इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे सॉक्स पहन के चले जाएँगे, कहीं इधर पानी गिर जाएगा इनके ऊपर, कभी उधर। तो इनकी हर चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली ठंड के महीनों में। गर्मी में तो चलो ख़ैर चल ही जाता है, लोग तो पानी में ही बैठे रहें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गर्मी होती है उस टाइम पे। और ठंडी में जिनके घर में बच्चे हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको ही होती है। और बच्चे जब छोटे होते हैं तब मुझे लगता है इतनी दिक्कत नहीं होती, जितना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनकी देखभाल करनी पड़ती है। क्योंकि इस टाइम पे मैं जिस तरह से अपने बच्चों को सँभाल रही हूँ, मत मुझे कभी-कभी तो रोना आ जाता है, क्योंकि एक तो पूरा टाइम मुझे अकेले दोनों बच्चों को सँभालना पड़ता है, ऊपर से बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उनकी शरारतें भी बड़ी हो रही हैं, कभी आपस में लड़ जाते हैं। कोई भी कहीं भी बैठेगा ना तो मजाल है कि 1 मिनट शांति से बैठ जाएँ, खेल लें या कुछ भी कर लें। मतलब ऐसा काम करेंगे कि उससे या तो इनका झगड़ा होगा या तो फिर मेरी चीज़ों का नुकसान करेंगे। तो जिस कारण मैं बच्चों के कारण बहुत ज़्यादा आजकल डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत तंग करते हैं मुझे। कभी-कभी तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि अकेला इंसान कब तक बच्चों को सँभालेगा। मतलब हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो है थोड़ी देर के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो कोई और सँभाल ले, पर ऐसा कहाँ पॉसिबल है। क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये हमें भगवान ने दे रखी है, तो इसको हमें निभाना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहें, चाहे हम ना चाहें। यहाँ पे जब फ्री टाइम मुझे मिला तो मैं स्टोन लगाने लगी थी। और मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था ना कि बहुत ही बारीकी का काम है, मतलब बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ताकि इसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि ये चीज़ें एक-एक करके चेक हो रही हैं। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं मार्केट के लिए। तो जो है कल ना मेरे बच्चों की क्रिसमस पार्टी है स्कूल में, उसके लिए इनका जो है मतलब फैंसी ड्रेस से कलरफुल ड्रेस जो विंटर वाले हों, उन ड्रेसों को पहन के जाना है, क्योंकि ये पार्टी करेंगे। साल का एक ऐसा दिन होता है जिसमें ये विदाउट ड्रेस के जाते हैं, विदाउट यूनिफॉर्म के, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पहन सकते हैं। तो हम यहाँ पे शॉप पे आ गए हैं, कपड़ों की शॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पर हमने जब कपड़े देखे ना तो हमें कपड़े मतलब के दिखे नहीं, तो फिर हम इस वाली शॉप से ना वापस आ गए थे। बस ऐसे ही हमने 1-2 कपड़े ही देखे थे, ट्राई किए थे। हम लोगों की आदत है, हम लोग ना 1-2 कपड़ों में ही सेलेक्ट कर लेते हैं। मेरी आदत नहीं है कि बहुत सारे कपड़े निकलवा के और उसके बाद दुकान से वापस आ जाओ। हमें अगर लेना होता है तो 1-2 में ही हमें पसंद आ जाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ से कपड़े खरीदे, और उसके बाद घर पहुँच गए। घर पहुँच के जब हमने इससे बोला कि आप अपने कपड़े ट्राई कर लो,
तो देखा तो इसकी पैंट छोटी थी और इसकी जो हुड्डी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने इनसे बोला कि एक तो जीन्स का पैंट है, जीन्स का पैंट जो होता है ना बहुत जल्दी जो है ख़राब नहीं होता है, कम से कम 2-3 साल बच्चे उसको ईज़िली पहन सकते हैं। और अगर साइज़ छोटा होगा तो फिर जो है वही हाल होगा कि इतना पैसा लगा के और फिर 2-4 महीने भी बच्चे नहीं पहन पाते हैं ठीक से, तो फिर मैंने उसको चेंज करवा दिया। ये कपड़े चेंज करने जा ही रहे थे तो जाते-जाते बोले कि मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी है। पहले तो जो है ये मैंने व्हाइट चने भिगोए हुए थे जो कि मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं गैस पे, और उसके बाद मैं जो है मूँगफली भूनने लगी हूँ। तो मैं मूँगफली का बनाने वाली हूँ चटपटा-सा नाश्ता, और ऐसे जब मैं इनको बना के देती हूँ तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो पसंद क्यों ना आए, क्योंकि रेसिपी भी इन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, तो कहीं पे वीडियो देखा था तो इन्होंने मेरे पास सेंड किया, और उसी दिन से जब मैंने इनको बना के दिया तो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया। इसमें मैंने थोड़े से उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं, 2 आलू मैंने छोटे-छोटे से डाले हैं, साथ में मूँगफली के दाने हैं, और उसके बाद प्याज़, टमाटर, हरी धनिया और ये मिर्ची, हरी मिर्ची, धनिया, नींबू, चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च, जीरा पाउडर, जो भी आप डालना चाहते हो आप उसमें डाल सकते हो, जो-जो चीज़ें आपको पसंद है। नमकीन डालना चाहते हो तो नमकीन भी डाल सकते हो आप। मतलब अब आपको जो अच्छा लगे, खीरा भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल खीरा मेरे पास था नहीं तो मैंने खीरा नहीं डाला था। बाकी जो-जो चीज़ें मेरे पास थी वो सारा मैंने इसमें डाल के और फिर बना के इनको दिया। जब तक ये जो है मतलब कपड़े वापस करके आए, दूसरे लेके आए, तब तक जो है इनका नाश्ता भी बन के रेडी हो चुका था। तो चलते हैं, इनको देते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनको जब भूख लग जाती है, मेरे घर में किसी को भूख नहीं बर्दाश्त होती, चाहे मैं हूँ, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, और यहाँ तक कि मेरे जो है पापा को भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। मतलब हमें भूख लगे तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। और चाय भी बन चुकी है तो चाय यहाँ पे मैं छानने लगी हूँ, चाय भी दे देते हैं साथ में पीने के लिए। तो वैसे तो इनको चाय कम ही पसंद आता है, इनको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, पर मैं ना अपने बहाने इनको भी चाय पिला ही देती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, मुझे कॉफ़ी पसंद है, पर वो कॉफ़ी पसंद है जो पार्टी वगैरह में मिलती है या फिर जो है बढ़िया-बढ़िया होटलों में मिलती है। और यहाँ पे ये खा रहे थे, साथ में अपने फेवरेट सॉन्ग लगाए हुए थे टीवी पे, तो वो भी सुन रहे थे, और साथ में मैंने इनकी चाय भी रख दिया था। मैंने अभी चाय नहीं पिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पहले पूजा कर लेती हूँ, भगवान जी का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ही जो है चाय पीती हूँ, क्योंकि अब शाम हो चली थी, 5 बजने वाले थे। आज मैंने थोड़ी जल्दी ही पूजा कर ली थी, क्योंकि जो है अगर चाय पीने से पहले ही मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरा बाद में मन नहीं करता है। मैं सोचती हूँ कि पहले कुछ खाने से पहले पहले भगवान जी की पूजा अर्चना कर लूँ, जोत जगा लूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊँ पीऊँ। और फिर जो है यहाँ पे जो चने मैंने रखे थे वो अच्छे से बॉईल हो गए थे, तो फिर मैंने इसमें तड़का लगा दिया। जब मैं तड़का लगा के हटी थी, देखा तो बहुत तेज़ से जो है ऊपर सीढ़ियों का गेट धड़ाम से बंद हुआ, तो मुझे लगा ऐसा क्या हो गया, देखा तो बहुत ज़ोर की हवा चलने लगी थी। तो जो कपड़े यहाँ पे थोड़े-थोड़े से गीले थे उनको मैं एक साइड में रख रही थी, और जो कपड़े ठीक थोड़ा बहुत सूख गए थे उनको मैं एक साइड में रख रही थी। ताकि जो ज़्यादा गीले कपड़े हैं उनको मैं छत पे टब में रख के ढक दूँगी, और जो थोड़े-थोड़े से सूखे कपड़े हैं उनको मैं नीचे डाल दूँगी। जो हमारी सीढ़ियों के पास ना दीवार है उन्हीं पे डाल दूँगी, तो रात भर में ना थोड़े बहुत कपड़े सूख ही जाएँगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आजकल कपड़ों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि घर के जितने भी गर्म कपड़े थे वो सारे कपड़े मैंने बच्चों के धुल दिए, जितना कि मैंने निकाल के रखा हुआ था, और अभी जो नहीं निकाला है वो मैं निकालना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि मौसम का कैसा हाल हो जाए, ठंड कितनी होती है कितनी नहीं होती, उस हिसाब से कपड़े निकालूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सब इकट्ठे निकाल के इकट्ठे गंदे करके रख दें बच्चे, और उसके बाद जो है एक दिन ऐसा हो कि पहनने के लिए कुछ भी ना हो, कपड़े मतलब सूखे ही ना। और गर्म कपड़े जल्दी सूखते नहीं, वैसे तो जल्दी सूख जाते, पर जो मशीन का जो है जिसमें कपड़े ड्राई करते हैं वो भी ठीक नहीं है। परसों चलने लगा था तो मुझे लगा कि चलो जो है पैसे बच गए, सही हो गया, लेकिन चल तो रहा है पर उसमें कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और हमने उसको फ़ोन भी किया था, जो मशीन की जो है सर्विस करता है, ठीक करते हैं मैकेनिक,
पर ना उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। और क्योंकि वही हमारा जो भी मतलब घर की जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़राब होती हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वही सही करता है। वो जो है मतलब बहुत अच्छे से कर भी देता है और उसके रेट भी बहुत सही हैं। तो हम सोच रहे थे उसी से करवा लें, पर उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। फ़िलहाल जो है शाम के 6 सवा 6 बज गए थे, तो मैंने बच्चों को खाना दे दिया था, क्योंकि ये ना खेलने के निकले हुए हैं। दोपहर 12 बजे के निकले हुए थे, तब से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस खेल रहे थे। और संडे वाले दिन इनके पापा होते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ कि बच्चे चलो खेल रहे हैं तो खेलने दो। रात के जो है कुछ सामान लेने चले गए थे ये। कहते कि जो सामान नहीं है घर में वो सारी चीज़ें मैं ला के रख देता हूँ, क्योंकि जो है अब घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो हर टाइम किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसलिए बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, चीनी, मतलब ये सारी चीज़ें तो अभी थी, पर ये ना गए थे तो ये भी साथ में ले ही आए। कहते कि ले आता हूँ, मतलब ज़रूरी थोड़ी है कि जब चीज़ें ख़त्म हो जाए तभी लेके आऊँ, पहले ही ला देता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है, जो चीज़ें आ जाएँ अच्छा ही है। और ये दोनों जो है मतलब घर में कोई भी सामान आ जाए ना, तो मेरे बच्चे बड़े शौक से वो चीज़ें खोलते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या रखा है, क्या लेके आए। और अभी रात का टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे, पर मैं ना सूट ही कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं सोच रही थी जितना हो जाए उतना ही ठीक है, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो है इतना टाइम भी नहीं होता है। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है सामान वगैरह देखा, उसके बाद वापस से रख दिया। मैंने भी जो है राशन की सेटिंग करी और उसके बाद आ गई थी ऊपर जो है आग जलाने के लिए, कि तो क्योंकि जो है सूट करते करते बैठे बैठे ना मेरे हाथ पैर अकड़ से गए थे, बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आग जला के सेकते हैं। उसके बाद जो है खाना मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि ये बाहर बैठे बैठे कभी मूंगफली, गच्चक, मम्मी ने भी दे दिया था गच्चक, मूंगफली, चने भुने वाले, तो ये सारा चीज़ें खा के ना हमारा पेट सा भर गया था।